नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है बेसिकली एक प्रकार का ओपिनियन है। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसको लेकर बताया गया है कि क्यों भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर लूज आउट कर रहा है, क्यों हम यहां पर हार रहे हैं, क्यों हम पीछे हट रहे हैं। इसका कुछ कारण बताया गया और क्या करना चाहिए भारत को, इसको भी यहां पर मेंशन किया गया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यू हैव टू क्लिक द ज्वाइन बटन और यहां पर बहुत ही कम दामों में स्टडी आईक्यू को आप सपोर्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको जब भी आप कोई कमेंट करते हैं कुछ भी है तो आपके नाम के आगे स्टडी आईक्यू का बैच भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कई लोगों के द्वारा बताया जाता है, देखिए ये जो भी कुछ है यहां पर जो ओपिनियन था उसी को मैं कन्वे कर रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से यहां पर कुछ नहीं बता रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले यह बोला जाता है कि इंडिया डज नॉट हैव अ कोहेरेंट अफगानिस्तान पॉलिसी। आपने देखा होगा कि इस समय काफी बात चल रही है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत का जो भी इस समय इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो ये काफी डाइसी लग रहा है। काफी ज्यादा ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि शायद हम उसको चीज को देख नहीं पा रहे हैं, टैकल नहीं कर पा रहे हैं, और इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। कई सारे जो भारत के अंदर स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी है वो ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रैटेजिक पेशेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे आपको कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आप जो कि मेंस आंसर राइटिंग में कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक पेशेंस कहने का मतलब है कि कई लोग बोल रहे हैं भारत के अंदर कि भारत एक स्ट्रैटेजिक पेशेंस अपनाया हुआ है, मतलब कि हम वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, ताकि आगे किस प्रकार का सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हम कदम लेंगे। लेकिन जो कॉलमनिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा था, उन्होंने बताया कि नहीं, ये स्ट्रैटेजिक पेशेंस नहीं है, ये एक प्रकार का स्ट्रैटेजिक पैरालिसिस है। मतलब कि शायद जो हमको करना चाहिए वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम उसको कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए इसको स्ट्रैटेजिक पैरालिसिस बताया गया है आर्टिकल के अंदर। तो कारण क्या है यहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर यूएस एंड चाइना का एग्जांपल लिया गया है कि किस प्रकार से यूएस और जो चाइना है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रखा है। आपने देखा होगा कि यूएस तो अभी तक अफगानिस्तान के अंदर बना हुआ था, लेकिन विड्रॉ करने के बाद भी यहां पर काफी हद तक बातचीत चल रही है और जो यूएस है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली आपको याद होगा 28 जुलाई को जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर आए थे, तो जयशंकर के साथ मिलकर उन्होंने बयान दिया था कि ही स्ट्रांगली एंडोर्स द नीड फॉर अ पीसफुल एंड नेगोशिएटेड सेटलमेंट। मतलब कि अफगान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो पीसफुल तरीके से हो, ऐसा यूएस चाहता है। और उसी दिन अगर आपको ध्यान हो तो यहां पर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, तो वहां पर एक सिटी है तियानजिन, वहां पर क्या हुआ था कि फॉरेन मिनिस्टर चाइना के और जो तालिबान का एक डेलीगेशन था वो उस दौरे के ऊपर आया था। अब आप खुद सोचो, तालिबान का डेलीगेशन डायरेक्टली चाइना के अंदर जा रहा है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि जो चाइना है वो पूरी तरह से बातचीत कर रहा है तालिबान के साथ मिलकर। और उस पूरे बातचीत का जो नतीजा है, मतलब ये उसी दिन की बात है जब यहां पर चाइना के द्वारा बयान दिया गया कि वो आशा करते हैं कि जो तालिबान है वो पीस टॉक का जो बैनर है वो सबसे हाई रखेगा, मतलब पीस को लाने की कोशिश करेगा। ऐसा चाइना का बयान था। वो सीक्रेटली क्या चाहता है वो एक पूरा अलग मुद्दा है, लेकिन यहां पर अगर आप देखिएगा जो तालिबान ने कमिट किया है वो चाहता है, चाइना चाहता है कि तालिबान जो है वो अपने सॉइल पर चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, मतलब कि वहां से जो विगुर मिलिटेंट ग्रुप हैं वो ऑपरेट ना करें। और इसके अलावा जो ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो कि चाइना के खिलाफ वर्क करते हैं, वो भी अफगानिस्तान के सॉइल से नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर तालिबान ने अश्योरेंस भी दिया था यहां पर कि देखिए हम बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझते हैं और जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है वहां से हम चाइना के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेने देंगे। भले ही यहां पर जो मिलिटेंट ग्रुप है वो भी आपके सारे इस्लामिक बिलीफ से जो है ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान का कहना था कि देखिए चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और चाइना के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्यों ना सेम चीज भारत कर पाता है यहां पर। तो नेचुरली अगर आप देखोगे यूएस और चाइना जो है वो तालिबान के एक्शंस को फेस वैल्यू पर नहीं लेंगे, वो हमेशा बातचीत करते रहेंगे, एंगेजमेंट करते रहेंगे तालिबान के साथ मिलकर, और इसकी वजह से वो लगातार कन्वे करते रहते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है तालिबान से। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो राइटर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यूएस और चाइना अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट व्हाई नॉट इंडिया। क्योंकि अगर भारत का आप देखोगे इंटरेस्ट काफी बड़ा है अफगानिस्तान के अंदर, काफी बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और भारत ही एक ऐसा मेजर पावर है जो अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहा है तालिबान से सही तरीके से। और स्पेशली यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे कि यहां पर बताया गया राइटर के द्वारा कि 2018 से जो डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति थे तभी से यूएस और तालिबान के बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई थी। तो वहीं से हमें यहां पर भारत को भी धीरे धीरे एंगेजमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। भारत को डिनाइल में नहीं रहना चाहिए कि नहीं हम तालिबान के साथ बातचीत करेंगे ही नहीं। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि
कि जब यूएस तालिबान की डील हो गई थी 2020 के अंदर, उसके बाद बावजूद भी भारत जो है वो डिनाई करता रहा और तालिबान के साथ अपना जो टॉक है उसको नहीं किया, उसने स्टैब्लिश नहीं किया तालिबान के साथ। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से आज हम लूज आउट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। और भारत जो है एक प्रकार का वेट एंड वॉच अप्रोच रख रहा था और कई लोग का यह कहना था कि हम एक प्रकार का बाई स्टैंडर्ड बन गए हैं, मतलब कि वहां पर जस्ट हम देख रहे हैं, ऐसा कोई कदम नहीं लिया जा रहा है। अगर हम वेट एंड वॉच अप्रोच की बात करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना है जो सपोर्ट करते हैं भारत को, मतलब कि कुछ लोग ये कहते हैं कि तालिबान के साथ एंगेज करना ये गलत है और उस कंट्री के खिलाफ बोलने लगते हैं। और इसी को लेकर उनका ऐसा मानना है कि जो भी देश तालिबान के साथ बातचीत करेगा उसको हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान का जो ट्रू नेचर है वो यहां पर समझने में कुछ देशों को समय लगेगा। मतलब कि बेसिकली कहने का मतलब है कि भारत ये जो स्ट्रैटेजी अपना रहा है वेट एंड वॉच की, इसको लेकर कुछ देशों के द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है। उनका कहना है कि भारत सही स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहा है, लेकिन सोचने की बात है कि क्या ये सही स्ट्रैटेजी है। उन लोगों का यह कहना होता है कि तालिबान अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है, तालिबान से बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तालिबान अगेन क्या करेगा, जो 1996 से 2001 के बीच में जो रूल था अफगानिस्तान के अंदर, जो इस्लामिक एमिरेट बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको वापस वो अफगानिस्तान के अंदर लेकर आएगा, जो कि भारत को नहीं पसंद है। भारत इसलिए उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए और इसलिए वो सोचते हैं कि भारत को अभी पेशेंटली वेट करना चाहिए। तालिबान पाकिस्तान का जो आपका रिलेशन है वो किस तरह से उभर के सामने आता है उसको भी देखकर वेट करना चाहिए यहां पर। और जो जयशंकर है, अगर आप जयशंकर का बयान देखोगे, एस जयशंकर साहब का 28 जुलाई को, उन्होंने कहा था कि आई थिंक इन डिप्लोमेसी यू डील विथ व्हाट यू हैव। तो यहां पर जो राइटर है उनका यह कहना है कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ऐसा सोचते हैं कि व्हाट यू हैव टू डील विथ इट, तो यहां पर ये जो रियलिज्म है ये एकदम सही बात है। लेकिन यहां पर जब हम अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ जब हम इस पर्टिकुलर रियलिज्म को देखते हैं तो कहीं ना कहीं शायद हम उसमें फेल हो रहे हैं, हम अपने वर्ड्स के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज के डेट में रियलिज्म क्या है कि तालिबान काफी तेजी से प्रोग्रेस करता जा रहा है और अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा उसका इन्फ्लुएंस होने वाला है। तो क्या हम उसको नकार सकते हैं? क्या ये रियलिटी नहीं है? तो उस रियलिटी को लेकर हमें उससे बातचीत करनी चाहिए ना। तो यही राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि हम ये चीज सोच तो रहे हैं कि रियलिज्म के बेसिस पर होना चाहिए, लेकिन क्या हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं? और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि भारत बातचीत तो कर रहा है, लेकिन किस प्रकार की बातचीत कर रहा है तालिबान के साथ? बैकडोर के माध्यम से कर रहा है। और जो ओपन डायरेक्ट टॉक हमें करना चाहिए था तालिबान के साथ, क्योंकि उससे परसेप्शन भी एक अलग तरह का क्रिएट होता है, वो शायद हम नहीं कर रहे हैं, हम बैकडोर के माध्यम से जा रहे हैं। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जो ओपन मीटिंग्स होती हैं तालिबान के साथ, आप देखो यहां पर जो चाइना है, चाइना डायरेक्टली यहां पर उनके फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टली जो लीडर हैं तालिबान के, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, पूरा डेलीगेशन यहां पर आया था। तो क्यों ना हम इस तरह की चीजें कर पा रहे हैं? ऐसा इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन लास्ट में यह आता है कि वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब कि चलो ये तो ठीक है, जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, हमने जो किया है यहां पर, अभी बातचीत नहीं कर रहे थे, तो आगे कैसा करना चाहिए? तो यहां पर क्लियरली ये चीज बोला गया है कि जो तालिबान है उन्होंने पहले ही कह दिया है कि दे आर अफगान नेशनलिस्ट, और ये जो ग्रुप है तालिबान का, उसके साथ भारत को अब डायरेक्टली बातचीत करनी चाहिए। जो टॉक्स हैं उसको ओपन तरीके से यहां पर रखना चाहिए ताकि भारत के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ ही साथ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। यहां पर राइटर का कहना है ऐसा नहीं है कि आप तालिबान के साथ बातचीत करो और उसके ऊपर रिलाई कर दो पूरा, नहीं, जो भी आपको बैकग्राउंड में प्रिकॉशंस लेने हैं वो लो, लेकिन तालिबान के साथ एटलीस्ट आप ओपन तरीके से बातचीत करिए। इंडिया डज नॉट हैव टू रिड्यूस इज एंगेजमेंट विद काबुल, और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान सरकार के साथ हमारा बातचीत है वो भी नहीं रुकना चाहिए। आज के डेट में हम सबसे ज्यादा क्लोज किसके साथ हैं? जो अफगानिस्तान अशरफ गानी की सरकार है, वो हमारे साथ रिलेशन काफी अच्छा है, तो उसके साथ भी बरकरार रखना चाहिए और तालिबान के साथ भी एंगेज होना चाहिए। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे जो चाइना है वो पूरी तरह से प्रोग्रेस करता जा रहा है। चाइना का अगर आप देखोगे इंटरेस्ट यहां पर पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग जगह वो बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तो एक तरह से अगर आप देखिए तो चाइना का एक क्लाइंट स्टेट बन चुका है, और जो चाइना अगर आप देखेंगे तो यहां पर ईरान का जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ये जो ईरान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, वो सब लाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए जो चाइना है वो अफगानिस्तान का रूट अपनाना चाहता है, वो भी पाकिस्तान की ऊपर पूरी तरह जो है आपका रिलाई नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आपका सीपेक प्रोजेक्ट है जो भी है वो बलूचिस्तान के थ्रू होकर जाता है, जिससे चाइना को हमेशा डर लगा रहता है कि यहां पर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसके लिए वो क्या चाह रहा है कि तालिबान की मदद से वो अफगानिस्तान के थ्रू भी एक रूट निकाले ताकि ईरान और बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में
वो यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं उसके साथ भी काफ़ी क्लोज आ गया। सेंट्रल एशियन जैसे ये किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी क्लोजनेस वो बढ़ा रहा है। और इसी की वजह से जो चाइना है, चाइना का इस समय अगर आप मिसिंग लिंक देखोगे तो वो एक अफगानिस्तान था। हर तरफ वो अपना चाल चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान एक मिसिंग लिंक था और वो चाइना अब पूरी तरह से इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश कर रहा है। और इसी गैप को कहीं ना कहीं भारत को भी इसकी के ऊपर फोकस करना चाहिए और जो हम अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज भारत विल बी ऑन दी लूजिंग साइड। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था दोस्तों जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। आई होप कि काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि चाइनीज पॉलिसी है एक जिसको कहा जाता है थियरी ऑफ पाम एंड 5 फिंगर्स। थियरी ऑफ पाम एंड 5 फिंगर्स ये चाइनीज पॉलिसी के तहत आता है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो पॉलिसी है इसके अंदर आपको कौन कौन से एरियाज देखने को मिलेंगे? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं स्टडी IQ को, तो इस वीडियो के नीचे जस्ट ज्वाइन का बटन क्लिक करिए, वहां पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।